Hello बच्चों, let us read this question. This question says an inductor of 2 Henry and a resistance of 10 ohm are connected in series with a battery of 5 volt. The initial rate of change of current is. So इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक इंडक्टर है 2 हेनरी का और रेजिस्टेंस 10 ओम जिसे हमने सीरीज में कनेक्ट किया है विद अ बैटरी ऑफ 5 वोल्ट. तो हमें इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है और हमारे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस गिवन है एज ऑप्शन ए बी सी एंड डी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एल आर सर्किट. सो यहाँ पे एक डीसी एल आर सर्किट के लिए जो करंट ग्रोथ की इक्वेशन होती है वो हमारे पास होती है यहाँ पे I इज इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल, जहाँ पे आई नॉट है मैक्सिमम करंट. अब हमें यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है इनिशियली, यानी कि बेसिकली हमें डी आई बाई डी टी फाइंड आउट करना है. सो डी आई बाई डी टी यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू, जब हम इस एक्सप्रेशन को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आई नॉट माइनस आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. सो जब हम इसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डी आई नॉट बाई डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाय कैपिटल एल. सो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि आई नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू है. सो हम लिख सकते हैं कि जो यहाँ पे डी आई बाई डी टी की वैल्यू होगी वो होगी यहाँ पे, जब हम इस एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आई नॉट बाहर आ जाएगा क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है. अब अगर हम बचे हुए एक्सप्रेशन यानी कि ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो सबसे पहले हो जाएगा नॉर्मली डिफरेंशिएट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. देन हमारे पास यहाँ पे क्योंकि ई टू द पावर टी नहीं प्रेजेंट है सो हम चेन रूल अप्लाई करते हैं. तो पहले हमने नॉर्मली डिफरेंशिएट कर दिया, फिर जो इसकी पावर है उससे जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आर बाई एल जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो हम लिख सकते हैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, ये दो जो माइनस हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वैल्यू हो जाएगी आर बाई एल आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर टी बाई एल. अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट बताना है, यानी कि बेसिकली हमें डी आई बाई डी टी की वैल्यू बतानी है एट टी इक्वल टू जीरो. सो जब हम यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये हो जाएगा आर बाई एल मल्टीप्लाइड बाई आई नॉट ई टू द पावर माइनस आर बाई एल मल्टीप्लाइड बाई जीरो. सो ये पूरा 1 हो जाएगा, यानी कि इनिशियल रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डी आई बाई डी टी है हमारे पास यहाँ पे आई नॉट इंटू आर बाय एल के बराबर. अब जो आई नॉट इंटू आर है उसे हम यहाँ पे ई के बराबर लिख सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे बैटरी का ई एम एफ गिवन है. सो जो डी आई बाई डी टी है एट टी इक्वल टू जीरो वो हो जाएगी ई बाय एल के बराबर. सो ई एम एफ की वैल्यू है 5 वोल्ट और इंडक्टेंस गिवन है 2 हेनरी. सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट आ जाएगा वो हो जाएगा 2.5 एम्पियर पर सेकेंड इनिशियली. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.5 एम्पियर पर सेकेंड और ऑप्शन ए सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.